हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार भैरव कोचिंग क्लासेस पर। भैरव कोचिंग क्लासेस पर मैं आपका दोस्त, आपका भाई विनय भैया आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे और सभी लोग मन लगा करके अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमें डिस्कस क्या करना है? आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा जी रीजनिंग के अंतर्गत कह सकते हैं जो नंबर एनालॉजी है ना, नंबर एनालॉजी का जो हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग पर आधारित क्वेश्चन। नंबर एनालॉजी के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ रहे थे वर्ग पर आधारित क्वेश्चन, उस पर बेटा जी हम लोगों ने पहले नंबर 1 बेटा डिस्कस कर लिया था, सीधा वर्ग का नियम। बेटा वर्ग पर 1 जोड़ना, वर्ग पर 1 घटाना, वही संख्या जोड़ना, मतलब 4 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और आज बेटा हम लोग लास्ट देखेंगे एक्स स्क्वायर में एक्स घटाना है ना, एक्स स्क्वायर पे एक्स घटाना। बेटा उसके पहले मैं आपका थोड़ा सा टेस्ट लूँगा, कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लोगों को टॉपिक याद हैं, है ना। तो जैसे मान लो बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लो मैंने कह दिया बेटा जिस प्रकार 6 का संबंध 35 से है, ठीक उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा? बेटा नंबर 1 पे है 50, बेटा नंबर बी पे है 49, बेटा नंबर सी पे है 51, बेटा नंबर डी पे है कह सकते हैं 48। लगाओ बेटा जी लॉजिक, सभी बच्चे बेटा जी लॉजिक लगाएं, लॉजिक। चलिए बेटा जी देखते हैं, जवाब दीजिए बेटा सब लोग अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें जरा, सभी बच्चे अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। जी बेटा जी आंसर आने शुरू हो गए हैं, कुछ बच्चों का 50, हाँ जी बेटा डी नंबर 48, डी 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 49। ज़्यादातर बेटा बच्चों का आंसर डी आंसर आ रहा, देखते हैं बेटा सही है गलत है, देखते हैं जरा। देखो बेटा पहले देखते हैं कि इस पे क्या लॉजिक लगा है। बेटा 35 आया कैसे है? देखो बेटा अगर बेटा मैं x का स्क्वायर कर रहा हूँ तो बेटा 36 आ रहा है, पहला लॉजिक हो गया। बेटा अगर मैं इस पे 1 जोड़ रहा हूँ तो 37 हो जाएगा, 35 नहीं मिलेगा। अगर बेटा इस पे 1 घटा दूंगा तो मुझे 35 मिल रहा है, तो बेटा जी मुझे 35 मिल रहा है। बेटा इसमें लॉजिक क्या लगा है? एक्स स्क्वायर में 1 घटा देना, है ना, वर्ग में से 1 घटाने का यहाँ लॉजिक लग रहा है। तो बेटा देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेम बेटा लॉजिक लगाऊंगा ऊपर। तो देखो बेटा 7 7 49, और अगर बेटा मैं 1 49 में कम कर दे रहा हूँ तो आ रहा बेटा 48। जी बेटा आंसर नंबर डी, जिन बच्चों का आया बेटा एकदम राइट आंसर है, करेक्ट। जिन बच्चों का बेटा जी डी आया है ना वो एकदम सही है। चलिए आगे बढ़े बेटा। बेटा एक और देखते हैं फटाफट, एक और देखते हैं जरा। लिखिएगा बेटा जी जरा, मान लेते हैं बेटा जी एक है बेटा जी, जिस प्रकार कह रहा है 8 का संबंध 72 से है, उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन है जिस प्रकार 8 का संबंध 72 से है, ठीक उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है बेटा जी 81, जी ऑप्शन नंबर बी है कह सकते हैं 88, ऑप्शन बेटा बी है 88, बेटा ऑप्शन नंबर सी है 90, बेटा ऑप्शन नंबर डी है 99। हल करें बेटा सभी लोग, सभी बच्चे बेटा जी फटाफट हल करो उसे। देखो बेटा कौन सा लॉजिक लग रहा है इस पे, जरा देखो जरा कौन सा लॉजिक लग रहा है। जी बेटा काफी बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। जी बेटा कुछ बच्चों का बेटा जी कह सकते हैं सी सी सी। जी बेटा ज़्यादातर बेटा सी आंसर आ रहा है बच्चों का, सभी लोग बेटा सी आंसर दे रहे हैं।
देखते हैं जरा कि जिन बच्चों ने आप आंसर सी दिया है 90 करके, उनका सही है या गलत है ना। देखते हैं जरा जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी करके 90 दिया है वो सही है या गलत है। चलिए आगे बढ़े बेटा। चलिए बेटा देखते हैं हम लोग ऑप्शन जो आपने दिया है सी नंबर वो सही है या गलत है। जो आपने आंसर दिया सी करके वो सही है या गलत है, ध्यान दीजिएगा बेटा। देखो अगर पहले बेटा मैं पता करूँगा 72 आया कैसे। बेटा मैं 8 का अगर वर्ग कर रहा हूँ बेटा तो 64, बेटा 1 जोड़ूंगा 65, नहीं मैच कर रहा, 72 आना चाहिए। बेटा 1 घटा जोड़ा तो 65, घटाया तो 63। बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जिसका वर्ग किया वही जोड़ दो। बेटा 8 का वर्ग किया है 8 जोड़ देंगे। बेटा 8 4 12, 1 72, कितना हो रहा है बेटा 6 1 7 72। बेटा 72 कैसे आ रहा है बेटा जी, जिसका वर्ग किया उसके वर्ग में वही जोड़ दिया हम लोगों ने, ठीक। बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 9 है ना, बेटा मैंने 9 का वर्ग किया बेटा 81, 81 में 9 जोड़ दूंगा बेटा आ रहा 90। जी बेटा आप लोगों को बेटा सही है। जितने बेटा बच्चों ने ऑप्शन नंबर करके सी दिया था या 90 लिख रहे थे बेटा उनका राइट, एकदम राइट। चलिए गुड, आप लोग पढ़ाई कर तो रहे हैं सही तरीके से। बेटा मेहनत करते रहिए, इस बार एग्जाम आपको फोड़ना है। इस बार बेटा जी NMMS का एग्जाम आपको फोड़ना है, बिल्कुल मोटिवेशन ना कम होने देना। देखो बेटा जरा हेडिंग लगाएंगे बेटा, 4 पैटर्न हम लोग पढ़ चुके थे, हमें 5वां पैटर्न पढ़ना है। डालेंगे बेटा जी पैटर्न नंबर 5, पैटर्न नंबर बेटा जी 5 लगाएं सभी बच्चे हेडिंग पर, पैटर्न नंबर 5। चलिए आगे बढ़े बेटा हम लोग। बेटा पैटर्न नंबर 5 के अंतर्गत हमें पढ़ना है वर्ग में वही संख्या घटाना। लिखो जरा, वर्ग में वही संख्या घटाना। मान लो बेटा मैंने x का वर्ग किया, बेटा x के वर्ग में x को ही मैं घटा दूंगा। बेटा ये लॉजिक हम लोग पढ़ेंगे, वही संख्या बेटा वर्ग में वही संख्या घटाना, वर्ग में बेटा जी वही संख्या घटाना। करो जरा सभी लोग। बेटा नोट करिए जरा, हेडिंग लग गई ना। बेटा पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन है बेटा जी, जिस प्रकार बेटा 2 का संबंध 2 से है, ठीक उसी प्रकार 3 का संबंध किससे होगा। बेटा ऑप्शन आप लोग नोट करेंगे जरा। बेटा ऑप्शन नंबर 1 है 5, बेटा ऑप्शन नंबर बी है 6, बेटा ऑप्शन नंबर सी है 7, बेटा ऑप्शन नंबर डी है 8। चलिए आगे बढ़े बेटा जी। ऑप्शन नंबर बेटा जी 5, ए है 5, बी है 6, सी है 7 और बेटा जी डी है 8। देखो बेटा यहाँ पे लॉजिक देखो क्या लग रहा है। बेटा ये लॉजिक लगेगा, मतलब बेटा देखो 2, बेटा 2 का हमने वर्ग किया बेटा जी बना 4। बेटा देखो x का वर्ग, अब बेटा जो वर्ग होगा ना उसमें बेटा x से घटा देंगे, मतलब 4 में क्या घटा देंगे 2, बेटा क्या आ गया 2। बेटा हम लोग कह सकते बेटा वर्ग में वही संख्या घटा दिया, वर्ग में वही संख्या घटा दिया। तो बेटा 3 का बेटा पहले आप लोग वर्ग निकालेंगे, ये 3 का वर्ग होता है 9, अब बेटा 9 में 3 घटा देंगे तो क्या आ रहा है बेटा 6, क्या आ रहा है बेटा जी 6। बेटा वर्ग में वही संख्या घटाया, तो बेटा हमने बेटा 3 का वर्ग किया 9, बेटा 9 में 3 घटाया तो 6। बेटा यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन बेटा जी। हर एक टाइप का कह सकते हैं क्वेश्चन ना आप अपनी नोटबुक पर हैंड राइटिंग नोट से लिख लिया करें। नोट करिएगा जरा बेटा जी, ये बेटा इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद है बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये वीडियो मज़ेदार लग रही हो तो थम्स अप करो जरा इसे, वीडियो को बेटा लाइक। यदि अब हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को बजा दें ताकि बेटा हर एक क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला क्वेश्चन,
मान लो बेटा मैंने कह दिया जिस प्रकार 4 का संबंध 12 से है बेटा जी, ठीक उसी प्रकार 5 का संबंध किससे होगा। ठीक बेटा जी, 5 का संबंध उस किससे होगा। बेटा ऑप्शन लिखेंगे आप लोग बेटा, ए नंबर 18, बेटा बी नंबर 20, बेटा जी सी नंबर 22 और बेटा डी नंबर 25। नोट करिएगा बेटा ऑप्शन। चलिए हल करें बेटा सब बच्चे। हल करिएगा बेटा जी। देखिए बेटा यहाँ लॉजिक क्या लग रहा है ना बेटा। सबसे पहले मैं बेटा क्या किया, मैंने बेटा जी हम लोगों ने बेटा 2 का बेटा वर्ग किया 16। बेटा पहला लॉजिक बेटा तो सीधा वर्ग नियम, फिर बेटा एक जोड़ेंगे तो 17 होगा, एक घटाएंगे तो 15 होगा, है ना। और बेटा जी अगर वही संख्या जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा ये। लेकिन हमें ढूंढना क्या है, 12। 12 कैसे आ रहा है। अगर बेटा मैं जिसका वर्ग किया, जिस बेटा मैंने 4 का वर्ग किया बेटा 16, तो 4 ही घटा दे रहा हूँ बेटा 12 आ रहा है ना बेटा। सबसे पहली आपकी बुद्धिमत्ता क्या है कि इसका संबंध पता कर लें, इन दोनों के बीच में संबंध कैसा संबंध है बेटा जी। ठीक बेटा, सेम वही पैटर्न ऊपर लगाते हैं बेटा। पहले मैंने बेटा 5 का वर्ग किया बेटा 25। बेटा देखो जब बेटा 4 का वर्ग किया था तो 16 बना था बेटा, 16 में 4 घटाया था क्योंकि हमने 4 का वर्ग किया बेटा, वर्ग में वही संख्या घटाना है बेटा। मैंने 5 का बेटा वर्ग किया तो बेटा 25, अब 25 में बेटा वही संख्या घटाएंगे, मतलब 5 तो क्या आ गया बेटा जी 20। बेटा ऑप्शन नंबर बेटा जी बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है बेटा जी। चलिए आगे बढ़े, नोट करिएगा जरा। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा जी अगला क्वेश्चन बेटा आप लोग नोट करें जरा। देखो बेटा जिस प्रकार 6 का संबंध 30 से है, ठीक उसी प्रकार बेटा जी 7 का संबंध किससे होगा। नोट करो जरा बेटा क्वेश्चन। जिस प्रकार 6 का संबंध 30 से, उसी प्रकार 7 का किससे होगा। बेटा पहला ऑप्शन है बेटा जी 40, दूसरा ऑप्शन है 42, तीसरा ऑप्शन है 49 और बेटा जी कह सकते हैं चौथा ऑप्शन है 45। हल करिएगा बेटा जी, हल करेंगे बेटा सभी बच्चे जी। बेटा जैसे 2 क्वेश्चन बेटा बताया ना, सेम वही लॉजिक लग रहा है यहाँ पर भी। कौन अभी बेटा हम थ्योरी लेके चल रहे हैं ना, अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहे। जब थ्योरी पूरी हो जाएगी ना नंबर एनालॉजी की, तब मैं बेटा आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा। परेशान न हो बेटा, बिल्कुल आप परेशान ना हो। प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक पहले बेटा आप लोग कंसेप्ट समझो सही तरीके से, तब तो बेटा आप लोग एमसीक्यू कर पाओगे, है ना। जब कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो एमसीक्यू कहाँ से कर पाओगे। आगे बढ़े बेटा जी, तैयार हैं आप लोग। देखो बेटा अगर मैं 6 का बेटा वर्ग कर रहा हूँ तो बेटा कितना हो रहा है 36। बेटा पहला लॉजिक तो लग गया बेटा। दूसरा एक जोड़ेंगे 37, हमें ढूंढना है 30, घटाएंगे बेटा जी तो 35, बेटा वही संख्या जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 42। बेटा अंतिम लॉजिक क्या पढ़ा था, जिसका वर्ग किया बेटा वही घटा देते हैं। अगर बेटा मैं घटा दूंगा 6, बेटा बन गया 30। बताओ बेटा संबंध पता चल गया ना। नहीं जिसका बेटा वर्ग में वही संख्या घटाया। बेटा सेम लॉजिक लगाना है दूसरे वाले में। बेटा 7 का वर्ग करेंगे तो 49, बेटा 49 में 7 घटा देंगे तो 42। हम बेटा ऑप्शन पे है ना बेटा, ऑप्शन नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बेटा जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताओ बेटा बात समझ में आ रही है क्या। जब बात क्रिस्टल हो रही है ना बेटा, अब थोड़ा सा कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। जब थोड़ा सा कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नोट करिएगा बेटा जी। करा बेटा जिस प्रकार 20 का संबंध 2 से 80 से है, ठीक उसी प्रकार कैसे बेटा जी 21 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन बेटा आप लोग लिखेंगे, देखो जरा बेटा जी। ऑप्शन नंबर बेटा ए है 400, ऑप्शन नंबर ए है 400, बेटा बी है 410, बेटा सी है 411, बेटा जी डी है 420। करिएगा जरा 400 बेटा जी, 410, 420, 411। हल करेंगे सभी बच्चे, कम ऑन हल करिएगा बेटा जी सभी लोग।
देखो बेटा पहले बेटा ऊपर देखते हैं क्या लॉजिक लगा। अगर बेटा मैं 20 का बेटा वर्ग करूंगा तो 400। बेटा क्वेश्चन जरा मिस्टेक हुआ बेटा, यहाँ 320 करो जरा, यहाँ 220 है, यहाँ 320 करो जरा यहाँ पे। जी हाँ। अब बेटा अगर इस बेटा मैं 20 घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा 380। बेटा साढ़े 380 करना है वहाँ। बेटा अगर बेटा मैं 21 का बेटा वर्ग करूंगा तो 4 से 41, इसमें बेटा 21 घटा दूंगा, बेटा 0 2 4, बेटा 420। बेटा ऑप्शन पे जी, बेटा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेटा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताओ बात क्लियर हो पा रही है ना? क्यों बेटा बात क्रिस्टल हो पा रही है ना आप लोगों की? कमेंट बॉक्स में बताते जाओ जरा। जी भैया गुड। चलो बेटा आगे बढ़े। तो बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं, फटाफट लिखेंगे आप लोग। करा बेटा जी क्वेश्चन में जिस प्रकार गेर 10 क्या बोलते हैं बेटा, जिस प्रकार बेटा गेरा का संबंध 110 से है, ठीक उसी प्रकार बेटा जी 12 का संबंध किससे होगा? ठीक उसी प्रकार 12 का संबंध किससे होगा? बेटा ऑप्शन लिखेंगे बेटा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए करके लिखें बेटा। 130 बेटा 132 135 और बेटा डी नंबर है 144। कम ऑन हल करिएगा बेटा जरा सभी बच्चे बेटा जी हल करें। लगाओ बेटा जी लॉजिक सभी लोग। बेटा इससे बेसिक क्या पढ़ाया जाएगा ना, मुझे नहीं लग रहा कि आपको पूरे यूट्यूब पे इससे बेसिक मिलेगा आपके हिसाब से, है ना। बिल्कुल छोटे बच्चों के हिसाब से क्लास चल रही है इसमें बेटा, कोई हम लोग हवाई लेके नहीं आ रहे हैं। बेटा आप प्ले लिस्ट फॉलो करिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। नितिन जी बेटा आप प्ले लिस्ट फॉलो करो। आगे बढ़े। देखो बेटा अगर मैं 1 का वर्ग कर रहा हूँ बेटा 121, बेटा 121 में 11 घटा रहा हूँ तो 110 आ रहा है राइट। बेटा अगर बेटा मैं 12 का वर्ग करूँगा बेटा 144, बेटा 144 में 12 घटाऊंगा तो 2 3 1, बेटा 132 आ रहा है बेटा जी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा राइट आंसर। चलो बेटा जी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो बेटा हमारा वर्ग पर बेटा आधारित था ना, वर्ग पे आधारित, बेटा उसके बेटा पूरे लॉजिक खत्म हो गए है ना। बेटा हम लोग पढ़ेंगे घन पर आधारित। बेटा घन पर आधारित बेटा जी हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ना, जैसे बेटा जी वर्ग पे आधारित क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए बेटा हमें 1 से 20 तक के घन याद करने थे ना बेटा जी, सॉरी बेटा वर्ग याद करने थे ना बेटा। वैसे ही हमें कह सकते हैं अगर 20 तक ना बेटा 20 तक याद हो जाए तो अति उत्तम, बहुत सही, फिर तो बेटा कोई जवाब नहीं, लाजवाब। पर अगर आप 20 तक नहीं याद कर सकते हैं अभी फिलहाल में, बाद में एग्जाम तक तो आपको कंप्लीट ही करना है। अगर आपको एकदम धर्राटेदार क्वेश्चन रीजनिंग के सोल्व करना है तो ठीक, तो बेटा मैं 10 तक लिखा दे रहा हूँ बेटा, अभी आप लोग 10 तक याद कर लाएंगे बेटा, आपके लिए होमवर्क होगा कल की क्लास के लिए। ठीक लिखेंगे बेटा जी। बेटा 1 का घन होता है 1 का घन क्या होता है बेटा, 1 का घन होता है 1। ठीक अब बेटा उसके आगे लिखेंगे, सभी लोग बेटा नोट करो जरा अपने अपनी नोटबुक पे। बेटा 2 का घन होता है 8, बेटा 3 का घन होता है या क्यूब होता है 27, बेटा 4 का क्यूब होता है 64, बेटा 5 का क्यूब होता है 125, बेटा 6 का क्यूब होता है 216, बेटा 7 का क्यूब होता है 343। नोट करो जरा बेटा 7 का क्यूब होता है 343। बेटा जी आगे बढ़ेंगे। बेटा 8 का बेटा जी क्यूब होता है 512, 500 बेटा जी 12, बेटा 9 का क्यूब होता है 743, 700 बेटा जी, सर बेटा 729 लिखो बेटा 729, बेटा 10 का क्यूब होता है 1000, 10 का बेटा जी क्यूब होता है 1000। नित्य नोट करो जरा।
सभी बच्चों ने जितना नोट करेंगे, कम ऑन। चलिए नोट हो गया ना बेटा। आपके लिए कल के लिए जी होमवर्क है, कल के लिए होमवर्क है ये, ठीक। कल आपको इसको बेटा याद करके आना बेटा। और इसके आगे बेटा हम लोग हेडिंग लगाएंगे वर्ग पर आधारित, वर्ग पर आधारित मुख्य टॉप लॉजिक। लगाओ हेडिंग पर सब बेटा। वर्ग नहीं, घन। वर्ग हम लोग खत्म कर चुके हैं ना। घन पर आधारित मुख्य लॉजिक्स। घन पर आधारित मुख्य कितने लॉजिक्स लगते हैं इस पे, देखो जरा। घन पर आधारित मुख्य लॉजिक्स, घन पर आधारित बेटा जी मुख्य लॉजिक्स, नोट करिएगा जरा। तो बेटा नंबर 1 करके लिखेंगे सिंपल घन। मेरा जो पहला लॉजिक लगता है ना सिंपल घन, बेटा सीधा सीधा घन कर देते हैं, सिंपल घन। या दूसरा लॉजिक होता है बेटा घन पर जोड़। क्या होता है बेटा जी, घन और जोड़, घन और बेटा जी जोड़। अगला होता है घन और घटाव, घन और बेटा जी कह सकते हैं घटाव। नोट कर रहे हैं ना आप लोग, नोट करिए बेटा मेरे साथ के साथ। चलो बेटा जी, घन बेटा जोड़, घन घटाव। नेक्स्ट कह सकते हैं घन में, घन बेटा वही संख्या, घन में वही संख्या जोड़ना। एक लॉजिक लगता है घन में वही संख्या जोड़ना। एक लॉजिक होता है घन में वही संख्या घटाना। एक लॉजिक ये लगेगा घन में वही संख्या घटाना। अगला बेटा जी लिखेंगे घन, घन बेटा जी और गुणा, घन और गुणा। उसके आगे लिखेंगे बेटा जी अंकों का योग और घन। देखो जरा बेटा जी, अंकों का योग, अंकों का बेटा जी योग और घन। बेटा कितने हो गए 7। बेटा एक और लिख लेंगे हम लोग, बेटा लिख लेंगे बेटा एक अगली संख्या का घन, अगली संख्या का, अगली संख्या का घन। बेटा ये 8 लॉजिक बेटा जी हमें पढ़ना है, 8 लॉजिक कल की क्लास में। बेटा आपको याद रखना कितने कितने लॉजिक लगते हैं, है ना। नोट करिएगा जरा बेटा, साथ के साथ हैंड राइटिंग नोट बनाते रहा करो। मैं देखो बार बार लगातार बेटा कहता रहता हूँ, हर क्लास पे कहता रहता हूँ कि साथ के साथ, मेरे साथ के साथ हैंड राइटिंग अपने खुद के नोट बनाते रहा करो। देखो बेटा, बेटा देखो बेटा, घन पर आधारित मुख्य बेटा लॉजिक क्या होते हैं बेटा। एक तो सिंपल घन होता है बेटा, दूसरा घन और कह सकते हैं जोड़ होता है, तीसरा बेटा जी घन और घटाव होता है, चौथा बेटा घन में वही संख्या जोड़ना होता है बेटा, पांचवा घन में बेटा वही संख्या घटाना होता है बेटा, छठा घन और गुणा होता है ना। अंकों का बेटा योग और घन होता है, अगली संख्या का बेटा जी घन होता है ना। इतनी चीजें बेटा हमें क्लियर करनी है। बेटा तो नोट हो गया क्या, नोट करिएगा सब लोग फटाफट। चलिए तो बेटा जी आज के लिए हम लोग ये इतना ही पढ़ेंगे, ठीक। बाकी बेटा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। बेटा आपके लिए वीडियो बेटा मस्त लग रही हो, हेल्पफुल हो,
आपको बेटा पढ़ने में हर एक आपका लॉजिक सही से क्रिस्टल क्लियर हो पा रहा हो और बेटा रीजनिंग आसान लग रही हो, है ना। तो बेटा इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर भेजें, जो बच्चे या जो आपके दोस्त साथी भाई रिश्तेदार जो भी बेटा जी NMMS एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेटा 6वीं साथ बेटा 8वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब को बेटा कह सकते हैं NMMS का एग्ज़ाम देना चाहिए। इससे होता क्या है भाई, अगर बेटा आप लोग एग्ज़ाम क्रॉस कर लेंगे ना बेटा, तो आपकी 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए बेटा जी प्रत्येक साल 12,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार देती है प्रत्येक साल बेटा हर बच्चे को। बेटा सबसे पहले बेटा आपको अभी जुलाई अगस्त के आसपास, जुलाई एंडिंग में अगस्त में कह सकते हैं इसके फॉर्म भरे जाते हैं। बेटा आपको 7वीं पास होना चाहिए, 8वीं में इस समय पढ़ रहे हैं, यदि 8वीं कक्षा में बेटा आप फॉर्म डाल सकते हैं। नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा और उसके बाद बेटा यदि आप कह सकते हैं कि वही फरवरी के आसपास रिजल्ट आता है, यदि मान लो आपने बेटा निकाल लिया एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, तो बेटा आपको प्रत्येक साल 12,000 रुपये मिलेगा स्कॉलरशिप में रूप में अपनी आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए। बेटा इस वीडियो को बेटा अपने दोस्तों तक, भाइयों तक, है ना, रिश्तेदारों तक बेटा ज़रूर शेयर करें, जो बच्चे बेटा जी कह सकते हैं NMMS एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।